राजपूताना पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। क्लास बीएससी पार्ट सेकंड पेपर चल रहा था अपने पास। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण यूनिट नंबर फर्स्ट चल रही थी अपने पास, और उसमें एक्सरसाइज फर्स्ट सी के एग्जांपल और क्या थे अपने पास एक्सरसाइज फर्स्ट सी समघात अवकल समीकरण। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अपने पास एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड हो चुके थे। ये एग्जांपल आया था 1906 और 2013, 2 ईयर में आया हुआ है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एग्जांपल नंबर सेकंड काफी इंपॉर्टेंट थे, लेंथी भी थी क्वेश्चन। यहाँ से देखो x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। इस प्रकार के जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन समघात अवकल समीकरण के, तो इन क्वेश्चनों में अपने पास सबसे पहले किस फॉर्म में रखना होगा, अपने को इक्वेशन को dy बाई dx के रूप में लेके आना होगा, जो मेथड में पढ़ा था अपन ने। यहाँ से देखो सॉल्यूशन और गिवन क्या दिया है अपने पास, x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। यहां से देखो x dy के बाद अपने पास ये है dx के, देखो यहाँ पर y इंटू dx और एक है dx। dx के अपने पास दो पद हैं, तो बताओ अपने को तो क्या लेके आना है भाई, dx के दोनों पदों को एक साथ रखेंगे और फिर dy अपॉन dx के रूप में लेंगे। y dx पक्षांतरण करेंगे प्लस क्या हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx। अब अभी तक अपने पास ये नहीं पता चल रहा है कि समघात रूप में है या असमघात अवकल समीकरण है, इसका कैसे पता चला है अपन। अब बाकी तो वहां से अपने को क्या दिया होता था, डायरेक्ट दिया होता था कोई x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है अपने पास वैल्यू दे रखी है अंडर रूट में। तो यहाँ से देखो x की पावर 1 है, एक घात का सम, y की पावर भी है, यहाँ से देखो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस अंडर रूट y स्क्वायर, अरे अंडर रूट है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, मतलब अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास x प्लस y, ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब दो घात का क्या बचेगा x और एक y, ये अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो x और y बचेगा, और ये भी क्या हो गया एक ही घात की, तो ये भी क्या हो गया एक घात का, ये भी एक घात की, और ये भी क्या हो गया एक घात का। तो जो ये इक्वेशन होगी वो एक घात की क्या होगी
समघात अवकल समीकरण। फिर से देखो x dy इक्वल dx ये dx y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू dx, ये लिख सकते हैं। x dy इक्वल टू y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर अपॉन प्लस y स्क्वायर इंटू dx। अपने को किस रूप में लिखना है? dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx इक्वल टू y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा x, x मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा नीचे, लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू y x और ये क्या आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं या फिर इसको यहाँ लिख लेता हूँ dy बाई dx इक्वल टू y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। समीकरण नंबर 1। अब यहां से अपने को इक्वेशन का पता चल जाता है कितनी घात का समीकरण है। तो समीकरण 1 एक घात की क्या है? समघात अवकल समीकरण। ये भी बता दिए थे कि एक घात कैसे है। जब अपने पास इक्वेशन समघात अवकल समीकरण है ये पता चल जाता है, तब अपन क्या करते हैं? समीकरण में मेथड में दे रखा था y इक्वल टू vx प्रतिस्थापित करते हैं। तो समीकरण 1 में y इक्वल टू vx से रखने पर y इक्वल टू vx रखेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? v प्लस x dv बाई dx। ये हो यहां से देखो dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू y और y की जगह क्या रखेंगे? vx प्लस अंडर रूट x स्क्वायर। ऐसे कैसे? y की जगह देखो vx रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x या vx प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन x। यहाँ तक एक बार नोट कर लो इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लो।
उसके बाद देखो नेक्स्ट ये हो गया होगा v प्लस एक्स dv बाई dx ऐसे देखो vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसमें भी है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है। जब मैं एक्स स्क्वायर को बाहर लूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास एक्स के रूप में बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस 20 ये बचा और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स, v प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा x dv बाई dx इक्वल टू x यहाँ से ऊपर से x बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर और अपॉन में भी क्या है x, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा अपने पास v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ये फॉर्म आ गई। अब क्या करेंगे x dv बाई dx, v को क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, ये नोट हो जाएगा ये देखो x dv बाई dx इक्वल टू v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से अपने पास बच गया x dv बाई dx इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, और यहां से बताओ क्या करेंगे dv, v की वैल्यू को एक तरफ रख लेंगे और x की वैल्यू को एक तरफ, चलो की जो फैक्टर लग रही थी dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन x। देखो x के पद एक तरफ हो गए और v के पद एक तरफ, जब अपने पास चर अलग अलग हो गए तो उसका क्या कर सकते हैं डिफरेंशियल, सॉरी क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो मान किसके पदों में आएगा v और x के पदों में, और पुनः अपन y v की क्या कर लेंगे वैल्यू पुट कर लेंगे v इक्वल टू y अपॉन x, और अपने पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। नॉन इंटीग्रेशन both sides d ये इंटीग्रेशन dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन x, नोट करें नोट कर
ये हो गया होगा, देखो इधर से अब इंटीग्रेशन आ गया अपने पास dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन x। जब अपने पास इंटीग्रेशन हो तब देखो इंटीग्रेशन जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो उनके लिए अपने को इंटीग्रेशन के ऊपर फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी, जैसे sin इनवर्स x का tan इनवर्स x का। इस प्रकार के अभी नेक्स्ट में अपने पास फंक्शन आएंगे। तो 11 12 की बुक दे रखी हो आपने पास, जो 11 12 की उसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उनसे आप एक पेज पे नोट कर लो उनको, या फिर अपने पास बीएससी फर्स्ट ईयर में मैंने लिखाए थे, जो अपने पास समाकलन की बुक चली थी बीएससी पार्ट फर्स्ट में, अवकलन विधि सेकंड के साथ जो समाकलन थी उसमें भी क्या दे रखी है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, तो वहां से नोट कर लेना। दी इंटीग्रेशन dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और अपने पास फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर या v स्क्वायर कुछ भी, तो क्या होता है log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ये होता है। और इसकी जगह x लेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर x स्क्वायर, y लेंगे तो y हो जाएगा, a लेंगे तो a हो जाएगा। तो अपने पास क्या होगा, ये हो जाएगा log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस log c। log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा log cx, और यहां से इधर देखो log कैंसिल आउट होगा, क्या बच जाएगा अपने पास v प्लस अंडर रूट 1 प्लस इक्वल टू cx। ये क्या आ गया अपने पास v और x के पदों में इसका सॉल्यूशन आ गया, परंतु v तो अपन ने कब लिखा था, फर्स्ट में अपने पास जो इक्वेशन दी होती है वो किसके रूप में दी होती है x और y के रूप में दी थी। v अपन ने कहां पर प्रतिस्थापित किया था, जब अपने को ये मालूम चल गया था कि ये समीकरण प्रथम घात की समघात अवकल समीकरण, तो उसके बाद अपन ने क्या किया v इक्वल टू क्योंकि y इक्वल टू क्या था अपने पास vx, तो v इक्वल टू y अपॉन x पुनः प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर मतलब क्या आ जाएगा y अपॉन x प्लस अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू cx। क्या है यहाँ से देखो ये आ जाएगा y अपॉन x प्लस अंडर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और अपन अंडर रूट से बाहर लिखेंगे इसको तो x स्क्वायर को क्या आ जाएगा x इक्वल टू cx। तो इधर से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी x है तो ये भी x, y प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू cx, और ये हो जाएगा
y प्लस एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स which is the required equation of which is the required solution of equation फर्स्ट। और ये जो अपने पास इक्वेशन दी होती है उसका क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, पहले ये नोट करो। इसको इस साइड, ये जो अपने पास इक्वेशन दी थी x डिवाइड बाय इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 2013 में भी आया हुआ, इसको बात देख लेना अपने पास। क्या आ गया था y प्लस एक्स y equal to cx square which is the required solution of this equation। ये अपने को क्या करना था सॉल्व। इस प्रकार अपन ने समघात अवकल समीकरण के इक्वेशन एग्जांपल चल रहे हैं। सिर्फ अपने को क्या देखना है इक्वेशन देखनी है कितनी घात की समघात अवकल समीकरण है, उसके बाद सेम मेथड है सभी क्वेश्चन। तो y इक्वल टू bx पुट करेंगे, जाके लास्ट में जाके इंटीग्रेशन में या तो अपने पास इंटीग्रेशन के कोई फॉर्मूले आते हैं वो ध्यान रखने होंगे, या फिर अपने को क्या करना होगा जो इंटीग्रेशन के पद जो मल्टीप्लाई होते हैं उनको क्या करना हो पदों को अलग। उसके बाद इंटीग्रेशन करके पुनः v की और x की फॉर्म में आएंगे और v इक्वल टू क्या पुट कर देंगे अपन y अपॉन x। इस प्रकार अपन क्या करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा नेक्स्ट क्लास में।